एक रियासत गर्दी टाइप की चीज़ चल रही है और पुलिस खास तौर पे इसमें बेलगाम हो गई है। सोसाइटी बर्बाद हो रही है, क्राइम ऊपर चला गया है, क्राइम कंट्रोल नीचे आ गया है। सोसाइटी को इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ धकेलने वाली बात है। वकील भी 2 दफ़ा सोचेंगे कि हम अपने अलावा किसी और के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके लिए कभी बोलें या ना बोलें। सरकारी मुलाजमत कोई हो, किसी रंग की हो, उसका जो आखिरी ठिकाना है वो रिटायरमेंट है। कि ये लोगों को खामोश करने की कोशिश है ताकि गज़ा बोर्ड में इसराइल के साथ बैठ के हमने जो दस्तखत किए हैं उसके खिलाफ कोई मूवमेंट ना बने। इस वक्त डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी वकला को ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज वकला एहतजाज पे हैं, वकला को इंसाफ दो के नारे दर्ज हैं। सर रोशनी डालिएगा इस पर। देखिए, ये 27वीं आईनी तरमीम के बाद पहले जज सड़क पे निकले और आज जो जुल्म हुआ है इसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर उस पर डिबेट की जा सकती है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, बाकी कोई नहीं। उस पर 10 साल और 7 साल और ये एक पैटर्न है ये वकला के खिलाफ जो एक रियासत गर्दी टाइप की चीज़ चल रही है और पुलिस ख़ास तौर पे इसमें बेलगाम हो गई है। और पुलिस के बेलगाम होने के नुकसानात हैं, सोसाइटी बर्बाद हो रही है, क्राइम ऊपर चला गया है, क्राइम कंट्रोल नीचे आ गया है, रिश्वत ऊपर चली गई है और जो इंसदाद रिश्वत है वो गायब हो गई है। ये एक सुसाइडल टेंडेंसी है, यानी पूरी सोसाइटी को इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ धकेलने वाली बात है कि वकला को सजाएं दी जाएं। और गिरफ्तारी का जो तरीका था बार एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कैपिटल के, ये कोई मजाक की बात नहीं है, वो भी बर्बरियत की एक आखिरी मिसाल थी। 2 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जब उनको ज़रूरत होती है, उन्होंने पीछे भी कहा बार को कि वकला पेश नहीं होते, आए हमारे पास पेश हो बार जी, और फिर बार के साथ बैठे। तो जब वकला सड़क के इस तरफ मजालिम हो रहे हैं तो चीफ जस्टिस साहब का फ़र्ज बनता है कि वो आके पूछें कि वो वकला जिनके इंतज़ार में वो बैठते हैं, वो वकला आज उनके इंतज़ार में ये खड़े हैं सड़क के ऊपर और ये खड़े हैं खुले आसमान के नीचे इस सर्दी में। तो अगर वो सेंसिटाइज नहीं होंगे इस मामले के ऊपर तो फिर वकील भी 2 दफ़ा सोचेंगे कि हम अपने अलावा किसी और के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके लिए कभी बोलें या ना बोलें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इससे पहले ऐसे नहीं हुआ। वकला के ऊपर जब भी कोई इस तरह का कोई बेईमाना तशद्दुद हुआ या अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई गिरफ्तारी हुई या कोई एक्सेस हुई, उनके खिलाफ ज्यादती हुई, तो हमेशा चीफ जस्टिस नोटिस लेते आए। तो इनको भी चाहिए, मैंने एक मुलाकात की तो मैंने कहा था कि आपने 3 साल चीफ जस्टिस रहना, फिर हमारे पास वापस आ जाना है। तो वो जो वापसी का दिन है, जो भी अहदों पे बैठे हुए लोग हैं उनको याद रखना चाहिए। सरकारी मुलाजमत कोई हो, किसी रंग की हो, उसका जो आखिरी ठिकाना है वो रिटायरमेंट है। तो इसलिए ये जो इस वक्त शुरू है सारा सिलसिला, उसका एक पीछे उस मैडनेस के पीछे जो मुझे लगता है वो ये है कि ये लोगों को खामोश करने की कोशिश है ताकि गज़ा बोर्ड में इसराइल के साथ बैठ के हमने जो दस्तखत किए हैं उसके खिलाफ कोई मूवमेंट ना बने। लेकिन लिमिटिंग माई सेल्फ टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉयर्स डिमांड, ये जो हड़ताल है मैं इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ और मैं कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है जस्टिस आजम साहब के पास, इसके बावजूद मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ हड़ताल में शिरकत करूंगा और बाहर में बैठूंगा।